वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। और आप सभी का हार्दिक स्वागत। टाइप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सवाल आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। और सवाल में जब होमोजीनियस इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो दो वर्जन वहाँ पर हमारे लिए काम करते हैं कि या तो डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ अ फंक्शन इन वाई बाई एक्स। अगर यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है तो यहाँ पे वाई बाई एक्स के रूप में इंटायर फंक्शन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर उतना नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप लुक ध्यान से देखें इसमें तो पावर्स जो है वो एक्सपोनेंट के x अपॉन वाई है और यहाँ भी x अपॉन वाई है। तो ऐसे में बेहतर यही है कि आप इंटायर क्वेश्चन को इस वर्जन में कन्वर्ट कर लें। तो आपके सामने स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो dx बाई डी वाई, डी एक्स यहाँ पर है तो इस टर्म को आप राइट हैंड साइड ले जाइए। देखिए फोकस कीजिए एक एक स्टेप पर, कोई जल्दी नहीं। 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स बाय वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड तो एक काम करते हैं, टोटल साइन निगेटिव हो जाएगा तो उस निगेटिव की वजह से इनसाइड साइन चेंज कर लेते हैं। मतलब ये रह गया ई रेज टू दी पावर एक्स बाय वाई और इनसाइड हो गया एक्स अपॉन वाई माइनस 1 डी वाई। अब डी वाई को मैं अपॉन में ले आता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू दी पावर एक्स बाय वाई इंटू एक्स अपॉन वाई माइनस 1 होल अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स अपॉन वाई प्लस 1। अब आप यहाँ आपने प्रूव कर दिया कि आपका इंटायर फंक्शन एक्स अपॉन वाई की टर्म्स में है, तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए कि ठीक है, सो इट इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर हम रफ्तार के लिए भी इसलिए फोकस कर रहे हैं थोड़ा सा कि आपको लगे यार कि बिल्कुल ध्यान से फोकस करते हुए आप इंटायर क्वेश्चन को एग्जाम में टाइमली फिनिश कर सकते हो। तो यहाँ पर जब आपका क्वेश्चन हो गया कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, तो अब यहाँ पर x अपॉन वाई को किसी नए वेरिएबल के रूप में अज्यूम कर दीजिए। लेट x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू वी, या यूं कहूँ x इज इक्वल्स टू वी वाई। डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y बोथ साइड्स। वैसे तो मैथ्स के क्वेश्चन में लिखने का ज्यादा काम नहीं होता, तो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। dx बाई डी वाई, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए। डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, y एज सच प्लस v एज सच, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। इसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यानी कि dx बाई डी वाई की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इन प्लेस ऑफ dx बाई डी वाई ये पुट कर दीजिए। देखिए आपका सवाल क्या बनता है। ये आपने वैल्यू पुट कर दी तो आपका क्वेश्चन हो गया y डी वी बाई डी वाई प्लस v, ये हमने वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर e रेज टू दी पावर v माइनस 1 होल अपॉन e रेज टू दी पावर v प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में एक छोटा सा काम कर दीजिए कि इस इंटायर लेफ्ट हैंड साइड के जो v है उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, इस v को। तो आपके पास क्वेश्चन बन गया y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, v ई रेज टू दी पावर v माइनस v होल अपॉन ई वी प्लस 1, और v को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया। एलसीएम ले लीजिए इसी स्टेप में, तो ई वी प्लस 1 v ई वी माइनस v इंटू ई वी प्लस 1। यहाँ पर कोई शॉर्टकट मत अप्लाई कीजिएगा वरना गलती आप कमिट कर पाएंगे। v ई वी माइनस v ई वी माइनस v होल अपॉन ई रेज टू दी पावर v प्लस 1, ई रेज टू दी पावर v प्लस 1। ये आपके पास कंटेंट के तौर पर ये वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ तक पूरा का पूरा कंटेंट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एक ई लिखना भूल गए, ई वी इंटू वी माइनस ई वी। तो अब आपके पास जो टर्म है वो क्या है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर
लाइक टर्म्स विद अपोजिट साइन कैंसल्ड आउट, तो जो बच गया है वो है आपके पास माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, v प्लस ई वी होल अपॉन ई वी प्लस 1। और देखिए इस जगह आने के बाद अब आपका सवाल जो है वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड का बन जाता है। अगर आप इस सवाल को देखें यहाँ पर तो सवाल है y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू निगेटिव टाइम्स v प्लस ई वी होल अपॉन ई वी प्लस 1। अब आप इंटायर जो आपके पास y v में फंक्शन है उसको dv की तरफ ट्रांसफर कर दीजिए और जो सारा का सारा अदर पार्ट है उसको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखिए आपका सवाल बन गया ई वी प्लस 1 होल अपॉन v प्लस ई वी डी वी, और माइनस साइन यहाँ पहले से बचा हुआ है 1 अपॉन वाई डी वाई। अब दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और इंटीग्रेट करने के बाद हमको मिलता क्या है उस पर फोकस करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड ये v प्लस ई वी, अगर मैं इसको किसी नए वेरिएबल के रूप में एज्यूम करूं m मानकर और इसे डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू v, तो इट विल बिकम 1 प्लस ई वी डी वी इज इक्वल्स टू डी एम। तो आपका सवाल का जो लेफ्ट साइड है वो बन गया 1 अपॉन एम डी एम। राइट हैंड साइड जो लिख रखी है उसको भी मैं लेफ्ट में ले लेता हूँ 1 अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्योंकि ये दोनों लॉग में बन रही है तो मैंने कांस्टेंट को भी लॉग में ही अज्यूम कर लिया और इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। लॉग एम प्लस लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी। ठीक है, एक स्टेप और चल लेते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर देते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए बी, तो लॉग एम इंटू वाई इज इक्वल्स टू लॉग सी। ठीक है, दोनों तरफ से आप एंटी लॉग ले लीजिए। अगर आप दोनों तरफ से एंटी लॉग लेते हैं तो आपका सवाल बन गया m इंटू वाई इज इक्वल्स टू सी। m आपने क्या अज्यूम किया था v प्लस ई रेज टू दी पावर v, ये m था, इंटू वाई इज इक्वल्स टू सी। अब v को भी वैल्यू पुट इन कर दीजिए। v आपने क्या अज्यूम किया था x अपॉन वाई प्लस ई रेज टू दी पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू सी। एक और आखिरी कदम, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, x अपॉन वाई इंटू वाई, तो वो बन गया x प्लस वाई टाइम्स ई रेज टू दी पावर x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू सी। तो दोस्तों ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस टाइप थी उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया, x प्लस वाई टाइम्स ई रेज टू दी पावर x अपॉन वाई प्लस इज इक्वल्स टू सी। उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा सॉल्यूशन। अगर क्लियर है कंसेप्ट तो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ही बाकी क्लासमेट्स जो आप ही के साथ पढ़ रहे हैं या बाकी अन्य सभी जिनको भी आप जानते हैं दोज हु आर डूइंग इंजीनियरिंग, तो उनके साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।